नमस्कार, एजी स्टडी के इस ऑडियो क्लिप में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो में आपको मिलेगा क्लास 10th एसएसटी जैसे भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र और नागरिक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। हम इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से एसएसटी का 40 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कंप्लीट करने वाले हैं। इसका 4 पार्ट आपको मिलेगा। पहले पार्ट में हम भूगोल को लेकर चलेंगे, दूसरे पार्ट में हम इतिहास को लेकर चलेंगे, तीसरे पार्ट में हम नागरिक को लेकर चलेंगे और चौथे पार्ट में हम अर्थशास्त्र को लेकर चलेंगे। आप सभी लोग इस ऑडियो क्लिप को सुने और 40 नंबर जो है आप प्राप्त करें कोई भी एग्ज़ाम के लिए। तो हम चलते हैं सबसे पहला पार्ट में, जिसमें हम अध्ययन करेंगे भूगोल का। भूगोल के इकाई फर्स्ट में पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग के कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न का अध्ययन करते हैं जो अभ्यास से संबंधित होगा। पहला क्वेश्चन कहता है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? जवाब अनवीकरणीय। दूसरा, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? जवाब पुनः पूर्तिकरण या पुनः पूर्ति योग्य भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र है? जवाब 200 NM। नेक्स्ट, डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है? जवाब संसाधनों के अनियोजित दोहन से। समुद्रीय क्षेत्र में राजनैतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? जवाब 19.2 किलोमीटर। हम इसी चैप्टर का कुछ मुख्य पॉइंट आप लोग के बीच चर्चा करने वाले हैं, जिसमें कहता है जिम्मरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। नेक्स्ट, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। नेक्स्ट, बिहार चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों में धनी है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। नेक्स्ट, मेघा पाटेकर नर्मदा बचाओ अभियान चलाया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, नर्मदा बचाओ अभियान कौन चलाया था? तो मेघा पाटेकर। नेक्स्ट, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन किया था। नेक्स्ट, संदीप पांड्या द्वारा वर्षा जल संचय कर कृषि भूमि का विस्तार कर सलाह दिए गए थे। नेक्स्ट, गांधी जी मशीन द्वारा उत्पन्न या उत्पादन के घोर विरोधी थे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरो, जो कि ब्रिटेन में पड़ता है, वहाँ किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में किया गया था, जिसे क्योटो सम्मेलन के नाम से भी हम जानते हैं। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 26 अगस्त 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजन किया गया था। क्योटो सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। संसाधन के संरक्षण के लिए सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने वकालत की थी। नेक्स्ट, सुमशेर की पुस्तक स्लॉम इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के विचार प्रस्तुत है, जो 1976 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था।
मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सर्वप्रथम स्टॉकहोम में विश्व शिखर सम्मेलन 1972 ईस्वी में आयोजित हुआ था। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। नोट पॉइंट याद रखिएगा। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। नेक्स्ट है, देश को विकास के रास्ते पर ले जाने वाले उक्त परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने गर्व से आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। नेक्स्ट, उत्तर बिहार में बालू प्रधान जलोढ़ को दियारा भूमि कहा जाता है। इसी पाठ का हम आपको लेकर चलते हैं खंड क में, जिसमें प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम जानेंगे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो जवाब अधिक सिंचाई। नेक्स्ट, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? जवाब उत्तराखंड। नेक्स्ट, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? जवाब राजस्थान। नेक्स्ट, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाले रसायन कौन है? जवाब एंड्रीन। नेक्स्ट, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आंसर है इसका रेगूर मृदा। कुछ मुख्य पॉइंट हम आपको इसमें बताने वाले हैं, जिसमें मृदा एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नेक्स्ट, मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने फूटने तथा भौगोलिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों से मृदा का निर्माण होता है। मृदा 6 प्रकार के होते हैं। जलोढ़ मृदा का विस्तार भारत में 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। नेक्स्ट, काली मृदा का विस्तार 6.4 करोड़ हेक्टेयर है। लाल तथा पीली मृदा का विस्तार 7.2 करोड़ है। लेटेराइट मृदा का विस्तार 1.3 करोड़ हेक्टेयर में है। नेक्स्ट, भारत में 2011 तक कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का विस्तार हुआ था? तो इसका जवाब है आपका 25%। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। याद रखिएगा, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा है। नेक्स्ट, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि 30% है और भारत में चारागाह की भूमि मुख्यतः 4% है। भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर अवस्थित है। मानव निर्मित बांध मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। जो मानव निर्मित बांध हैं वे मछली के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है। नेक्स्ट, भारत में जल का घरेलू उपयोग में 11% नगरीय आपूर्ति में किया जाता है। नेक्स्ट, आग्नेय चट्टान में खनिज का जमाव परतों में मिलता है। नेक्स्ट, भारत लोहा खनिज से संपन्न है। नेक्स्ट, मुंबई पत्तन लोहे का निर्माण नहीं करता है। भारत का लोहा जापान देश को निर्यात किया जाता है। भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया है। सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र उड़ीसा में स्थापित किया गया है। आइए अब हम लेकर चलते हैं खंड ख, जिसमें हम जानेंगे जल संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अभ्यास में दिया गया है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को हम कहते हैं। जवाब नीला ग्रह। कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? तो आंसर है आपका 96.5% से 96.6%, क्योंकि इसमें ऑप्शन में कुछ और ऑप्शन में 96.5 दे रहा था, जबकि बुक में आपका 96.6% दे रहा है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं देश को बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा? तो जवाब इसका है पंडित नेहरू ने। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? जवाब 65%।
बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आंसर इसका होगा आर्सेनिक का। अब हम लेकर चलते हैं इसी पाठ का खंड ग में, जिसमें हम जानेंगे वन्य एवं वन्य प्राणी संसाधन के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत में 2001 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? जवाब 19.27%। नेक्स्ट, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना था? जवाब 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में। अगला, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? जवाब 7.1%। नेक्स्ट, पूर्वोत्तर राज्यों में के 188 आदिवासी जिलों में देशों के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन है? जवाब 60.11%। नेक्स्ट, किसी राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? जवाब मध्य प्रदेश। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है? जवाब 3 वर्गों में। नेक्स्ट, 1951 से 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर क्षेत्र कृषि भूमि में परिवर्तित हो गया है? जवाब 26,200 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, संविधान की धारा 21 का संबंध है? जवाब वन, जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। नेक्स्ट, एक NGO की वाणिज्यिक रिपोर्ट के अनुसार 1948 ईस्वी में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? जवाब 4 अरब हेक्टेयर पर। नेक्स्ट, प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन लागू हुआ था? तो याद रखें, अफ्रीकी कन्वेंशन लागू हुआ था। नेक्स्ट, इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? इनमें कौन सा जीव केवल भारत में ही पाए जाते हैं? जवाब घड़ियाल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? जवाब मयूर। नेक्स्ट, मैंग्रोव्स की सबसे अधिक विस्तार कहाँ है? जवाब सुंदरबन में। नेक्स्ट, टेक्सोल का उपयोग होता है? जवाब कैंसर में। नेक्स्ट, चरक का संबंध किस देश से था? जवाब भारत से। इसी का अब हम चलते हैं लेकर के घ खंड में, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज संसाधन। कहता है भारत में लगभग कितना खनिज पाया जाता है? जवाब 100। इनमें से कौन लौहयुक्त खनिज का उदाहरण है? जवाब मैग्नीज। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? जवाब ग्रेफाइट और अभ्रक। नेक्स्ट, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा गया है? जवाब लोहा। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? जवाब हेमाटाइट। नेक्स्ट, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? जवाब कर्नाटक। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ भारत को कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? जवाब 20%। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जवाब 3य स्थान है। नेक्स्ट, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग किया जाता है? जवाब 10 किलोग्राम। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? जवाब मैग्नीज का। नेक्स्ट, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ती है? जवाब बॉक्साइट का। नेक्स्ट, देश में तांबे का कुल भंडारण कितना है? जवाब 125 करोड़। नेक्स्ट, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है? जवाब 80%। सीमेंट उद्योग के सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? जवाब चूना पत्थर। अब हम लेकर चलते हैं खंड अ, जिसमें पढ़ेंगे शक्ति, ऊर्जा और संसाधन के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
कहता है किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार है? जवाब असम। भारत के किस राज्य पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? जवाब तारापुर। नेक्स्ट, कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? जवाब कोयला। नेक्स्ट, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? जवाब विद्युत। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? जवाब सौर ऊर्जा। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था? जवाब 20 करोड़ वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, भारत में कोयला का सर्वप्रथम उत्पादन राज्य था? तो जवाब आपका है इसका झारखंड। नेक्स्ट, सर्वोत्तम कोयला का प्रकार कौन सा है? जवाब एंथ्रासाइड। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? जवाब खनिज तेल के लिए। नेक्स्ट, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जवाब डिगबोई में। नेक्स्ट, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? जवाब पेट्रोलियम। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? जवाब सतलज नदी पर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? जवाब तुंगभद्रा। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है? जवाब बरौनी। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल है? जवाब जादूगोड़ा। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है? जवाब तारापुर। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? जवाब राजस्थान। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? जवाब खंभात की खाड़ी में। अब हम आपको लेकर चलते हैं इकाई 2, जिसमें हम कृषि के बारे में कुछ जानेंगे। कहता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। क नंबर में कहा है भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण अनाजों के नाम बताएं। जवाब धान और गेहूं। भारत में कौन से 3 प्रमुख मोटे अनाज उगाए जाते हैं? जवाब मकई, ज्वार और बाजरा। नेक्स्ट, भारत की 3 नकदी फसलों के नाम बताएं। जवाब चाय, कॉफ़ी और गन्ना। हमारे देश की सबसे प्रमुख रोपण फसल कौन सी है? जवाब धान, फूलगोभी, प्याज और मिर्च। इकाई 3 की अगर हम बात करूं, जिसमें हम जानेंगे निर्माण उद्योग का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है? जवाब जनसंख्या। भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो इसका जवाब है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। पहली आधुनिक सूती मिल निम्नलिखित मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि? जवाब मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है और मुंबई में पूंजी उपलब्ध है। इनमें सभी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? जवाब सीमेंट। नेक्स्ट, हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? जवाब बोकारो लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट, इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है? जवाब चीनी उद्योग। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? जवाब खिलौना उद्योग। नेक्स्ट, भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? नेक्स्ट, मिथाइल आइसोसाइनाइड। इकाई 4 में हम आ गए हैं आप लोग के बीच, जिसमें हम जानेंगे परिवहन, संचार एवं व्यापार के बारे में। कहता है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जवाब 2.42 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट, पक्की सड़कें की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? जवाब महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है? स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। नेक्स्ट, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? जवाब कोलकाता एवं दिल्ली।
किस वर्ष इंडियन एयरलाइन को इंडिया नाम दिया गया? जवाब 2005। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? जवाब 1986। इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है? जवाब तमिलनाडु। नेक्स्ट, भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? जवाब 8। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? जवाब 7। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? जवाब पश्चिम बंगाल। इकाई 5 में हम जानेंगे बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में खेती की जाती है? जवाब 60%। राज्य के कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है? जवाब 80%। इनमें से कौन सा गन्ना का उत्पादन नहीं करता है? जवाब रोहतास। बिहार के जूट उत्पादन में जवाब गिरावट हो रहा है। नेक्स्ट, तंबाकू उत्पादन क्षेत्र है? जवाब गंगा का दियारा। नेक्स्ट, कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ हुआ था? जवाब 1955। नेक्स्ट, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ था? जवाब वाल्मीकि नगर। नेक्स्ट, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में किया जाता है? जवाब रोहतास। बिहार में कुल कितने आधुनिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? जवाब 6374 वर्ग किलोमीटर। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? जवाब दरभंगा। कांवर झील स्थित है? जवाब बेगूसराय। संजय गांधी जैविक उद्यान किस राज्य में किस नगर में स्थित है? जवाब पटना। इसी का हम इकाई 1 चर्चा करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावनाएं हैं? जवाब गंगा के द्रोणी में। चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता है? जवाब सीमेंट उद्योग में। पाइराइट खनिज है? जवाब अधात्विक। विश्व के सोना अयस्क से प्रति टन शुद्ध सोना प्राप्त होता है? 0.1 से 0.6 ग्राम। नेक्स्ट, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है? जवाब भागलपुर में। कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? जवाब मुजफ्फरपुर में। नेक्स्ट, बिहार में BHPC द्वारा बृहत परियोजना की संख्याएं कितनी हैं? जवाब 10। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? जवाब 44.10 मेगावाट। अब चर्चा करेंगे बिहार उद्योग एवं परिवहन। क्वेश्चन, बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? जवाब हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ है? जवाब मुंगेर में। रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है? जवाब जमालपुर। खाद कारखाना कहाँ स्थित है? जवाब बरौनी। किस नगर में कालीन तैयार होता है? जवाब ओवाड़ा। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? जवाब समस्तीपुर। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जवाब जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ग्रांड ट्रक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है? जवाब 2। बिहार में रेल परिवहन का शुभ आरंभ कब से माना जाता है? जवाब 1860 ईस्वी में। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जवाब हाजीपुर। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 6263 किलोमीटर। नेक्स्ट, बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? जवाब राजगीर। नेक्स्ट, मंदार हिल किस जिला में स्थित है? जवाब भागलपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना के किस घाट में स्थित है? जवाब महेंद्रू घाट में। अब चर्चा करेंगे बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। 2001 में बिहार की कुल जनसंख्या थी? जवाब 8 करोड़ से अधिक। 1991 से 2001 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? जवाब 28.63%। बिहार में
ग्रामीण आबादी है? जवाब 89.5%। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति रहते हैं? जवाब 881 व्यक्ति। सबसे अधिक आबादी वाले कौन सा जिला है? जवाब पटना। सासाराम नगर का विकास हुआ था? जवाब मध्य युग में। नेक्स्ट, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन सा था? टाटा नगर। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? जवाब 10.5%। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? जवाब पटना। नेक्स्ट हम चलेंगे चैप्टर 6 में, जिसमें हम पढ़ेंगे मानचित्र अध्ययन का। कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, उच्छ्वास प्रदर्शन के लिए हेस्यूर विधि का विकास किसके द्वारा किया गया था? जवाब लेहमान। पर्वतीय छायाकरण विधि द्वारा उच्छ्वास प्रदर्शन में भू आकृति पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की गई थी? जवाब उत्तर पश्चिम। छोटी महीन एवं खंडित रेखाओं को ढाल की दिशा से खींचकर उच्छ्वास प्रदर्शन करने की विधि को क्या कहा जाता है? जवाब हेस्यूर। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहते हैं? जवाब स्थानीय ऊंचाई। नेक्स्ट, अस्तर रंजक विधि के अंतर्गत मानचित्र में नीले रंग से किस भाग को प्रदर्शित करते हैं? जवाब जल। आइए कुछ इम्पोर्टेंट बात लेकर चलते हैं। मैदानी भाग को मानचित्र में हरे रंग से दर्शाते हैं। नेक्स्ट, पर्वतीय भाग को बादामी रंग से दर्शाते हैं और बर्फीले भाग को सफ़ेद रंग से दर्शाते हैं और तालाब को हम काले रंग से दर्शाते हैं। तो इस ऑडियो क्लिप में हम आपको भूगोल का चैप्टर 1 से 6 तक का आपके बीच लेकर के आए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर के आएंगे भूगोल का ही आपदा प्रबंधन का कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए, पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तब तक दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।